तो इतने स्मूथ सेट बालों का राज? पहले महंगा कंडीशनर, फिर एक और महंगा कंडीशनर, एक और महंगा कंडीशनर, फिर और आपका राज सो स्मूथ। महंगे कंडीशनर के गुण वाला रिजॉइस शैम्पू सिर्फ ₹1 में। Don't you think I'm hot? This should cool you off. Chillers from Harry Collection. Live easy. अरे वो रहे शर्मा जी। आइए सर। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 25 check leaves, passport facilities, anywhere banking, internet banking, ATM कम डेबिट कार्ड। डैड, सोच रहा था कि मैं भी आपके बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल ही दूँ। State Bank of India. सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इतनी वैरायटी। ओ क्रू, कहां से करूं शुरू? लेफ्ट या राइट, किसको करूं बाइट? आई एम कंफ्यूज्ड पापे। डोमिनोज फन मील 180 for 4, भांगड़ा ऑन द फ्लोर। Of course, sweetheart. हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ? 12वीं मंजिल पे साथ छूट गया? स्विच टू टाटा इंडिकॉम, ये साथ नहीं छोड़ेगा। बेहतर कवरेज के लिए टाटा इंडिकॉम अपनाइए। हाय स्वीटहार्ट। अपनी जिंदगी में फर्क लाइए। झुनझुन वाला मेरी बात सुनते कहाँ है? एक मर्सिडीज खरीद लाए मेरे लिए। मर्सिडीज में मच्छरदानी नहीं लगाई थी क्या? लोड शेडिंग। इसीलिए तो कहती हूँ तुम सब सुकैम इन्वर्टर खरीदो। इन्वर्टर से एसी चलता है क्या? कौन कहता है एसी नहीं चलता? क्या? Presenting Sucam Heavy Duty DSP Sine Wave Inverter. Runs anything, just anything. हमने कभी फोटो को काटा। मेरी 76 साल की उम्र में किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि मैं अब झूठ बोलता हूँ। चुनाव परिणाम एक राजनीतिक भूकंप है। दर्द से यूं मुलाकात होगी, दिल ने ये न जाना, नजदीकियों में दूरियों की बात। प्रायोजक है ICICI बैंक होम लोन्स। इट्स रियली इजी। चुनाव से पहले IBN 7 के कैमरे में कैद 10 गद्दारों का पर्दाफाश। पैसे लेकर विधानसभा में कुछ भी करने का सनसनीखेज खुलासा। सीडी मामले पर चुनाव आयोग कल करेगा बीजेपी की किस्मत का फैसला। राजनाथ टंडन समेत बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज। बीजेपी ने फिर बोला झूठ। चुनाव आयोग को दिए जवाब में कहा प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हुई सीडी। मुस्लिम अल्पसंख्यक मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल के फैसले पर लगाई रोक। विशेष बेंच में होगी सुनवाई। रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के अंतरिम कोच। अब कोच ही होगा टीम का मैनेजर भी। वो चेहरे हमारे आपके बीच से निकले हैं। चेहरों पर अलग अलग ठप्पे हैं। कोई समाजवादी तो कोई बहुजन हितवादी, लेकिन ठप्पों के मायाजाल के परे भयानक हो जाते हैं ये चेहरे। कभी एक एक पाई पर झपटते सूदखोर बन जाते हैं, तो कभी लार टपकाते भेड़िए। उनकी खुराक नोट, उनकी चाक नोट। नोट की खातिर खुद को गिरवी रख दें, किसी को भी एनकाउंटर में मरवा दें, घर घर में कट्टे बनवा दें। विधानसभा में हंगामे की साजिश रचते हैं वे चेहरे। चुनाव को छलते हैं, लोकतंत्र को रौंद कर तांडव करते हैं, और तो और इंसान को चुनावी मोक्ष भी दिलवाते हैं ये चेहरे। विजिलेंस जांच इनके ठेंगे पर, कानून उनकी जूती पर, सीट के बदले आका को चढ़ावा उनकी श्रद्धा। लेकिन अब हमारे आसपास नाच रहे हैं ये चेहरे। करोड़ों के लालच में कठपुतली बन गए हैं ये चेहरे। सावधान, इन चेहरों पर खून लग चुका है। देश के गद्दार हैं ये चेहरे।
नमस्कार, मैं हूं संजीव पालीवाल। गद्दार आज की हमारी बड़ी पेशकश, ऐसा खुलासा जो आंखें मूंद कर लोकतंत्र में यकीन रखने वालों की आंखें खोल दे, उन्हें यह बता दे कि आज के दौर में खुलेआम लोकतंत्र की कब्र खोदी जा रही है। हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो पैसे के लालच में देश को गिरवी रख रहे हैं, लोकतंत्र के स्तंभ को तोड़ रहे हैं, विधानसभा को भुलावे में रख रहे हैं। ये गद्दार हर पार्टी में घुसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान कल होना है। आज हम आपकी जनता की अदालत में उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो पैसे के लालच में विधानसभा की मर्यादा तार तार कर रहे हैं, जो पैसा लेकर विधानसभा में कुछ भी कर सकते हैं, हंगामा, पिटाई, बखेड़ा, कुछ भी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री रह चुका है। अगर कोई फाइनेंसर हो तो हम कभी भी किसी भी सरकार में गिरा सकते हैं। मतलब मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में, मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में, मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में। मायावती जी होशियार, हम आपके लिए खतरे की घंटी बजाने जा रहे हैं। आस्तीन के सांप पाल रही हैं आप, ऐसे सांप जो केवल माया के भक्त हैं, जिनके रग रग में राम नहीं, रग रग में रकम बसती है। जरा गौर से सुनिए, जनता की अदालत में हम खड़ा कर रहे हैं एक और गद्दार, जो पैसा मिलने पर शर्तिया आपसे धोखा करेगा। ऐसा नेता क्या कभी जनता का सगा होगा? मायावती की और लोकदल की सरकार बन जाती प्लस कांग्रेस। मायावती की सरकार में तो आप भी होंगे, मंत्री होंगे। हमारे अभियोग घराना ये बोले कि साहब मायावती जी की जो सरकार बनी है उसको गिराना है। सक्षम होंगे आप गिराने में उस वक्त, क्योंकि आप खुद सरकार में होंगे, आपकी सरकार होगी, आप मिनिस्टर होंगे। अगर कोई फाइनेंसर हो तो हम कभी भी किसी भी सरकार में गिरा सकते हैं। मतलब मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में, मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में। साफ है, ये गद्दार खून का स्वाद चख चुका है, इसीलिए खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। मुनाफे का खून, सत्ता का खून इसकी जुबान पर रह रह कर लौटेगा। यूपी के पूर्व मंत्री, बीएसपी के उम्मीदवार अवधपाल सिंह, बकौल खुद अवधपाल, वो यूपी विधानसभा में विधायकों को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। इसमें काम आएगा उनका लाभ मंत्र, हर चीज बिकाऊ है। ये हालात ऐसे हों कि खरीद फरोख्त चल रही है तो क्या करेंगे आप? खरीद फरोख्त के समय तो हम नंबर 1 होंगे। खरीद फरोख्त तो कोई हमसे आगे नहीं निकल पाया। उंगली टेढ़ी किए बिना ही घी निकलने लगा। खुद ब खुद अवधपाल अपनी परतें उगाड़ने लगा। हमारा वास्ता एक ऐसे घुटे हुए लालची से पड़ा था जो पैसे की खातिर इंसानियत को तार तार करने में एक पल न ठिठके। बोली का पक्का बादशाह, सींगे हाँकने को तैयार, राजनीति की दलाली में माहिर, पक्का मुंहफट। हमसे 1 करोड़ रुपए की मदद चाहता है अवधपाल। माया का जाल कुछ ऐसे फैलाने लगा, बोला मायावती की सरकार बनी तो 5 हाथ घी में और सिर कढ़ाई में होगा। मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकार मायावती जी की बनती है और कई ठेके निकलते हैं, आंगनबाड़ी की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करोड़ों रुपए, वो करोड़ रुपए प्रोजेक्ट है, वो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अगर हम लोग लेना चाहे, उद्योग घराना हमारा लेना चाहे तो क्या संभव होगी मदद आपसे? क्यों? गुंडा एलिमेंट अगर परेशान करे तो उनको भी हटाना रास्ते से। गुंडा कोई नहीं परेशान कर पाया। वजह उसकी अवधपाल सिंह का नाम इतना बहुत बड़ा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। आपको मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है सिर्फ भैया झुक के ही सलाम करते। जरा सोचिए, ये जनाब उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उस दौर में कौन कितना लुटा होगा। चीज भी काबू है भाई, 10 में से 9 बिकते, एक नहीं वोटर सब मैनेज होगा, जितना ज्यादा मैनेज हो सकता है। भाई एक बात आप बताओ, हम जन्मजात पॉलिटिकल आदमी, हम पिछले 24 साल से किसी न किसी पर पहले हम तो नस जानते हैं। मान लीजिए चुनाव आयोग को पता चल गया, चुनाव क्या करें, कुछ नहीं। अवधपाल सिंह चुनाव से पहले ही बिक चुके हैं। अवधपाल सिंह खुद को यूपी का सूरमा बताते हैं, लेकिन अगर उनकी बातें माने तो इस बार बीएसपी का टिकट पाने के लिए उन्हें माया का मोटा प्रसाद चढ़ाना पड़ा। हम तो टिकट के 28 लाख रुपए दे गए। 28 लाख रुपए टिकट के दे गए बीएसपी में। हर दिन हर पल बेईमानी का ये नासूर बढ़ रहा है।
ये नासूर उत्तर प्रदेश की जनता को टीस देगा, चुभेगा, लेकिन अभी तो उसका एक सच सामने आना बाकी था। ऐसा सच जो सबको छल रहा है। यूपी के इस पूर्व मंत्री ने चुनाव आयोग के दामन पर भी छींटे उड़ा दिए। ये दावा किया कि चुनाव की बेला में डीएम और कलेक्टर की बोली करोड़ों में लगती है। कुछ लोग तो कलेक्टर को 50-50 लाख एक करोड़ में खरीदते हैं। आप कहाँ पे? एमएलए उसे जीतना। करीब 1.5 घंटे तक अवधपाल का वाद जारी रहा। इतने वक्त में हमने बनावट के अनगिनत रंग देख लिए। आखिरकार फर्जी औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि बन हमने अवधपाल के चुनाव फंड में 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। कि हमारी आपकी 1 करोड़ की डील फाइनल हो गई। ये 2001 है। ये शगुन हो गया, टोकन हो गया, बयाना जिसे कहते हैं हम बैंकुरी। पेशगी के 2 रुपए नेताजी की जेब में पहुंचे और सबने अपना रास्ता लिया। एक गद्दार उत्तर प्रदेश की जनता के सामने नंगा हो गया। IBN 7 और कोबरा पोस्ट के इस सनसनीखेज खुलासे में ये थे पहले गद्दार। मायावती की पार्टी बीएसपी के पूर्व मंत्री और अलीगंज सीट से चुनाव लड़ रहे अवधपाल सिंह। आइए एक बार फिर दिखाते हैं कैसे अवधपाल सिंह ने लोकतंत्र की बोली लगाई। ऐसे गद्दारों की बहुत लंबी लिस्ट है। ये पहला गद्दार था जो हमने आपको दिखाया। हम आपको बता दें कि हम आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं कुल मिलाकर ऐसे 10 गद्दार हैं और ये गद्दार जैसा कि हमने आपसे कहा हर पार्टी में हैं। बीएसपी के 4 गद्दार हैं, समाजवादी पार्टी के 3 गद्दार हैं, कांग्रेस का 1 है और जेडीयू बीजेपी का 1 है और साथ ही राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का साक्षी महाराज की जो पार्टी है उसका 1 विधायक है। कुल मिलाकर ऐसे 10 विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त और इन्होंने एक मल्टीनेशनल पार्टी के साथ सौदा किया कि उसकी नीतियों के लिए विधानसभा में ये हंगामा करेंगे, उसको फायदा पहुंचाएंगे, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, खुद भी बिकने को तैयार हैं, लोगों को जान से मार भी सकते हैं, देख सकते हैं। सब कुछ इन्होंने किया। हम आपको धीरे धीरे खुलासा करेंगे। गद्दार नंबर 1 दिखाया है। अब बात करते हैं हम दूसरे गद्दार की। एक ऐसा भी गद्दार है जो इस वक्त विधायक है। बहुजन हितों के नारे लगाने वाला ये शख्स पैसे लेकर किसी की भी सुपारी ले सकता है। खुफिया कैमरे के सामने इस विधायक ने 5 फर्जी एनकाउंटर कराने की बात भी मानी। सीना ठोक कर कहा कि हम अगर उसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं तो वो हमारी राह आने वाले किसी भी आदमी को एनकाउंटर में मरवा देगा, हमें बस एक इशारा करना होगा। हमने उसे जांचने के लिए एक और बात पूछी। कहा क्या वो विधानसभा में किसी को भी पिटवा देगा? दिल थाम कर सुनिए उसका जवाब। एक नेता जिसकी राह आया एक रोड़ा, नेता ने किया इशारा और चल गई गोलियां। एक इनकाउंटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 इनकाउंटर के बाद खामोश हुई बंदूक। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, खुद ही सुनिए। इनकाउंटर नेता की ये आवाज, इनकाउंटर नेता की ये हंसी, इनकाउंटर नेता का ये चेहरा। ये चेहरा है देश के गद्दार का। ध्यान से देखिए, यह है कन्नौज से मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कल्याण सिंह दोहरे। हमने 5 एनकाउंटर कराए, हमने 5 एनकाउंटर कराए, हमने 5 एनकाउंटर कराए। मायावती का ये उम्मीदवार पूरा मायावी है। IBN 7 और कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे पर कैद इस विधायक का मूल मंत्र है घर घर में कट्टा। कल्याण सिंह दोहरे इस बार का चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुटाने की मुहिम पर निकला है। उसकी बगल में बैठा ये लड़का उसका अपना बेटा है। ऐसा लगता है दोहरे अपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर नहीं, छटा हुआ बदमाश बनाना चाहता है। तभी तो उसके सामने ही बेईमानी की अपनी किताब खोल रहा है। बता रहा है कि खादी और खाकी वर्दी की मिलीभगत आम इंसान को कैसे डुबोती है। हमने 5 एनकाउंटर कराए, इकट्ठे दिन में एनकाउंटर कराए और ऐसे ही। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं वो ठीक है, कर बात नहीं की जाती। नहीं, ये एनकाउंटर
असली वाले कराए होंगे जो क्रिमिनल होंगे। मान लो कि कोई क्रिमिनल नहीं है, वैसी धमकी दे रहा है, बिजनेस राइवलरी है और तमाम दुकानें बनी हुई हैं, एकदम मालिक क्रिमिनल बिल्कुल नहीं है, फिर इनकाउंटर हो जाए तो थोड़ा बहुत तो इनकाउंटर है। तो 5 जो आपने इनकाउंटर कराया वहीं थे कन्नौज में? कन्नौज में सब क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल नहीं थे, एक क्रिमिनल था और 4 खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन एक क्रिमिनल ठीक था, उसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम था। तो बाकी 4 को कोई मुकदमा नहीं? उनका कैसे इनकाउंटर हो गया? बहुत जब एक मरा था 4 मर गए, एक वजह सब पार हो गया। कोई विरोधी होगा आपका? था विरोधी पिछले चुनाव हम पूरी वजह हारे थे। अगर बीएसपी के इस विधायक की बातों को सच माने तो उसके सिर्फ 5 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगना चाहिए। 2 बार विधायक रह चुके दोहरे का ये एक चेहरा था, दूसरा चेहरा और भी शातिर है, ध्यान से सुनिए। और अगर बूथ कैप्चरिंग हुई, ये सब हुआ तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मेरे हम ज्यादा कर लेंगे, उनके मतलब ज्यादा कर पाएंगे, हम 50 कर लेंगे, 50 बूथ कैप्चर कर हम लेंगे, उनसे ज्यादा कर लेंगे, कई गुना कर लेंगे ज्यादा। ये बूथ कैप्चर हम तो ज्यादा करेंगे, कर लेंगे। इनकाउंटर ये करवाते हैं, बूथ ये लुटवाते हैं। पिछली बार चुनाव जीते और अब फिर जनता जनार्दन के सामने हैं। क्या चुनाव आयोग सुन रहा है? ये तो अभी शुरुआत है। कल्याण सिंह दोहरे धीरे धीरे अपने रंग में आने लगा। दरअसल हम इस नेता से एक औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि बनकर मिले। उससे कहा गया कि औद्योगिक घराना उन लोगों के चुनाव फंड करने को तैयार है जो चुनाव जीतकर सदन में उसके मुद्दे बुलंद करें। हम जो चाहें वही करें। फिर क्या था, मायावती की पार्टी के नेता माया मोह में बहने लगे। पिछला चुनाव भी आप बता रहे हैं 50-60 लाख में आपने लड़ा था, और इस बार का चुनाव भी आप बता रहे हैं 60-70 से ज्यादा, 70 लाख से ज्यादा हो। तो हमसे कितनी उम्मीद रख रहे हैं आप पैसे की? आप हमसे पूरा 70 लाख चाहते हैं या 50-50 चाहते हैं? अच्छा हो 50 लाख हो जाए तो ठीक है, सुना आपने, किस बेशर्मी से दोहरे ने 50 लाख रुपए मांग लिए। कानों में सिक्कों की खनक पड़ते ही दावे चौकड़ी भरने लगे। अब बारी थी पैसा लेकर विधानसभा में बवाल मचाने की। दोहरे को उससे भी इनकार नहीं। उसे अफसोस बस इस बात का है कि अब सदन में कैमरे लग गए हैं। अगर किसी एमएलए को, विरोधी पक्षी एमएलए को, विपक्षी एमएलए को पिटवाना है, असेंबली में पीट देंगे। ये तो देखिए, अब इसमें हम ये कहें तो पहले हम 89 में पीट चुके हैं। किसको पीटा था? हरदास मेहरोत्रा को हमने पीटा था। किसको? हरदास मेहरोत्रा, जो लखनऊ से जनता के पहले एमएलए थे। रामदास मेहरोत्रा, रविदास मेहरोत्रा विधानसभा में विधानसभा के अंदर बैठते हैं, मतलब नहीं वो हम लगे हुए थे स्पीकर पहले, तभी तो तोड़े गए स्पीकर भाई, तोड़ के पिटाई कर दी थी। अभी भी पिटाई हो जाएगी? नहीं, अब पिटाई वाला सिस्टम बंद हो गया क्योंकि अब कैमरे में लग गए हैं। विधानसभा की बात करा दीजिए। अगर कुछ एमएलए कुछ चलता क्या, जूते चलते हैं ना, टमाटर अंडे चलते? पहले तो वही जो बोलने वाले स्पीकर लगे हुए थे वो अच्छे थे, उनसे काफी। तो ये था दोहरे की बहादुरी का नायाब किस्सा। पैसे का डीजल डालते ही बहादुरी की एक गाड़ी दौड़ने लगती है। 80 लाख छोड़िए, दोहरे साहब तो 2001 रुपए के दर्शन से ही खुश हो गए। शगुन के तौर पर ये रकम कटक गए। उस औद्योगिक घराने की आवाज बनने को तैयार हो गए जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता। जो उद्योग घराना आपको पैसा दे रहा है, सरकार कोई पॉलिसी ऐसी बनाती है जिससे उद्योग घराने को नुकसान हो रहा है, तो उस पॉलिसी का आप असेंबली में विरोध करेंगे? लक्ष्मी की उपासना और सत्ता देव का गुणगान, जब किसी नेता का मूल मंत्र ये हो तो उससे और किस बोली की उम्मीद की जा सकती है। कल्याण सिंह दोहरे के हम शुक्रगुजार हैं। वो इतना खुलकर बोले कि बेईमानी की मोटी लकीर खींचती चली गई। इस लकीर पर आगे कई और खद्दरधारी गद्दार हैं, वो जिनका इंसाफ जनता की अदालत में होने वाला है। IBN 7 के लिए कोबरा पोस्ट के रिपोर्टरों ने जान हथेली पर लेकर यह पर्दाफाश किया। अब तक आपने देखे 2 गद्दारों के चेहरे, एक के बाद एक दलालों के नकाब हम उठाएंगे। माया से मुलायम तक सबके करीबी, सबके चहेते, पैसा लेकर विधानसभा में गुंडागर्दी, बेवजह बवाल, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने को तैयार हैं। आइए हम एक बार फिर दिखाते हैं कल्याण सिंह दोहरे की करतूत।
उसने हमसे क्या मांगा, उसके क्या इरादे हैं। IBN7 के लिए कोबरा पोस्ट ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। कोबरा पोस्ट के कई रिपोर्टर इसमें लगे, जिसमें जमशेद खान, सैयद मसरूर, सुशांत पाठक और आशीष अग्रवाल ने जान हथेली पर रखकर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। KTS तुलसी साहब हैं, जाने माने लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ कोबरा पोस्ट के एडिटर अनिरुद्ध बहल हैं। इन दोनों के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए IBN7 और कोबरा पोस्ट की खास पेशकश गद्दार। आप देख रहे हैं IBN7 और कोबरा पोस्ट की खास पेशकश। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित अवस्थी, जाना माना चेहरा है, किसी तारुफ की इनको जरूरत नहीं है। सुमित मेरे साथ ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है IBN7 और कोबरा पोस्ट का, उसको आगे बढ़ा कांग्रेस का, एक JDU और BJP का, और एक राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जो साक्षी महाराज की पार्टी है उसका है। कुल मिलाकर सारी पार्टियों के चेहरे हैं। दो चेहरे आपने देखे हैं, किस कदर घिनौने चेहरे हैं, देश के गद्दार हैं। KTS तुलसी साहब हमारे साथ हैं और कोबरा पोस्ट के एडिटर अनिरुद्ध बहल हमारे साथ हैं। तुलसी साहब, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? ये कि अगर ये सही है जो इन्होंने बोला है, मेरे को ऑडियो ज़्यादा समझ में नहीं आया, मगर जो स्क्रिप्ट मैंने देख रहा हूँ उसके हिसाब से इट इज़ आइदर ए कन्फेशन और एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट। तो ये कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, इलेक्टरल ऑफेंसेस हैं। उसमें बूथ कैप्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया, उसमें कन्फेस किया गया कि 5 एनकाउंटर्स करवाए हैं और 50 या 60 लाख रुपया लेके सरकार की पॉलिसी को चेंज करने के लिए वायदा किया गया। तो आप तुलसी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर हो और तुरंत अरेस्ट किया जाए? मेरे ख्याल में ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी चैनल के द्वारा सामने आई है, इसके ऊपर पुलिस को स्वयं एक केस रजिस्टर करना चाहिए या 10 केस रजिस्टर करने चाहिए हर एक इंसान के ख़िलाफ़, और इसको एग्ज़ामिन करके इसकी लेजिटिमेसी देख के कि सब ये सच में उन्होंने बोला है, वो उस जगह पे हाजिर थे, क्योंकि ये खुद लोग चल के आए हैं पैसा लेने के लिए। जी तुलसी साहब, हम आपसे बात करेंगे। अनिरुद्ध बहल से पहले एक सवाल हम लेना चाहेंगे। अनिरुद्ध, ये बताइए, पूरा ऑपरेशन आपने और आपके रिपोर्टर्स ने किया, कितना मुश्किल, कितना आसान था इन लोगों तक पहुंचना? हाँ, मैं कह दूं कि ये बहुत ही जोखिम भरा एक तरह से अंडरकवर ऑपरेशन था, और इसमें जो रिपोर्टर्स, जो मुख्य भूमिका रिपोर्टर्स की थी, जमशेद खान, सुशांत पाठक, सैयद मसरूर और आशीष अग्रवाल, एंड उन्होंने बहुत 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक इस पर मेहनत करी है। और बिचौलिए खुद हमें MLAs लेके आते थे कि साहब ये लोग कह रहे हैं कि इनको फंडिंग की ज़रूरत है, और ये लोग फंडिंग के एवज़ में आपके लिए आवाज़ बनेंगे, असेंबली में एनकाउंटर करा सकते हैं आपके लिए। और MLAs ने जो कुछ बोला वो आप लोग उनका खुलासा देखेंगे ही, लेकिन वो जो प्रॉमिस कर रहे थे, वो एक सी एक चीज़ प्रॉमिस कर रहे थे, आपको असेंबली में क्वेश्चंस उठाएंगे आपके लिए, आपको स्पीकर के ऊपर अंडा फेंकेंगे, असेंबली डिसरप्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आपके लेजिस्लेशन में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गवर्नमेंट में आपके कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ कोई जांच करती है तो उसके अगेंस्ट वो लॉबी करेंगे। उन्होंने क्या नहीं बोला हमारे लिए, और सब कुछ एकदम कैमरे पे है, सब कुछ स्पष्ट है, इसमें कोई मतलब एम्बिग्यूटी का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल, हम लोग साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जो आपके रिपोर्टरों के माध्यम से, कोबरा पोस्ट के रिपोर्टरों के माध्यम से IBN7 के तमाम दर्शक देख रहे हैं कि कितना जोखिम भरा काम था। लगातार हम आपको बता दें कि हम 2 गद्दारों का पर्दाफाश कर चुके हैं, अभी 8 गद्दार और आने बाकी है। आप देख रहे हैं यूपी चुनाव से एन पहले हमारा बड़ा खुलासा गद्दार, वो शख्स जो जनता की अदालत में चुनकर आगे जाने की तैयारी में है, लेकिन जनता शायद नहीं जानती कि वो लालची भेड़िए हैं। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमसे चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांग रहे ये नेता
हमारे एक इशारे पर विधानसभा में बवाल मचा सकते हैं। अब तक आपने देखे बीएसपी के दो गद्दार, अब हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस के दामन पर लगा एक दाग। हम उम्मीद करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने इस नेता को देख रही हो। अब देश का एक और गद्दार, रामेश्वर दयाल वाल्मीकि, किशनी विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार। चुनाव आयोग को कच्चा देने के लिए इसने सब इंतजाम कर रखे हैं। हमसे 1.25 करोड़ में सौदा पटा रहा है, बता रहा है चुनाव आयोग को पता ही नहीं चलेगा। चुनाव ये कहां देखने जा रहा है कि हम कितना आपको दे रहे हैं। कितनी सीलिंग है चुनाव आयोग की? 8.5 लाख का ऐसा है विधायक का जी। कितने में हो जाता है चुनाव? अरे वो तो सवाल ही नहीं, बोले बताया नहीं इतना चुनाव हो जाए तो कैसे होगा। रामेश्वर का दावा है कि वो हर मर्ज की दवा है, अपने बूते पार्टी तोड़ सकता है, विधायकों को उठवा सकता है। गेस्ट हाउस वाले कांड में तो आप तो उनके साथ होंगे, मायावती जी के साथ? नहीं, मुलायम सिंह के साथ। मुलायम सिंह जी के साथ जी। हम उनके विधायक उठा ले गए थे साहब। 7 विधायक उठा ले गए थे हम। कहाँ से कहाँ? वहीं से लखनऊ मुलायम सिंह का रख दिया जाके ले जाकर मैं जिले वही घबरा गए थे। मतलब बीएसपी के साथ एमएलए उठा के ले गए थे जी, उसी गेस्ट हाउस टर्म पीरियड में? जी, गेस्ट हाउस से ही, गेस्ट हाउस से नेताजी तो बुला लिया। अरे जी क्या कर लाए करने का। रामेश्वर ने हमसे 1.25 करोड़ का सौदा पटाने के बाद 2000 रुपए बतौर एडवांस लिए, हर तरह के वादे किए, विधानसभा में जूतम पैजार से लेकर सरकार बनाने और गिराने तक। आप असेंबली में सवाल उठा देंगे, उठवा भी देंगे? उठवा देंगे। अगर कोई कानून आता है उद्योग घराने के खिलाफ तो उसके खिलाफ आगे तो समर्थन करवाएंगे। नहीं, कानून जो उद्योग घराने के अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट में जाएगा तो उसका उनका विरोध कराएंगे असेंबली में। जी, असेंबली में अगर मारपीट करानी हो, जाम कराना हो, सब हो जाएगा। असेंबली 3 दिन के लिए स्थगित जाम। अरे ये सब करा देंगे। अनुभव है? लेकिन क्यों, मुझे अनुभव नहीं है मेरे। असेंबली जाम करी आपने? मैंने एक बार करी, हम अकेले ही कर देते थे। विधानसभा अध्यक्ष को बोलने होने देते थे। ये मतलब हमें ऐसी कैंडिडेट अध्यक्ष जो है रोकता ही रहता था, हम नहीं मानते थे। अगर स्पीकर साहब पे, महोदय पे, विधानसभा अध्यक्ष को एक और फेंकने की नौबत तो मैं खुद ही कर देते थे वैसे ही, और मैं तमाम लोगों से करा देंगे। तो माइक तो फिक्स हो गई, माइक कैसे फिक्स होगा? माइक तो पहले ही फिक्स थे जब थोड़ा मारे। आप किस चीज से मारते हो आप? हम लोग सब चीज से मारेंगे, जो भी मौका हो, ये तो मौके की बात है। अटैंड में क्या हो सकता है, भले हमारे विरोध में आप जा रहे तो मैं कैसे आपको रोकूंगा, ये तो उस समय हम उपाय करेंगे। तो देखा आपने, कांग्रेस का उम्मीदवार रामेश्वर दयाल वाल्मीकि नोट के बदले लोकतंत्र की मर्यादा को भी ताक पर रखने को तैयार है। लोकतंत्र के लिए नासूर बन गए ऐसे नेताओं का फैसला जनता को करना है। ऐसे नेता जिनके लिए अगर अहमियत है तो सिर्फ रुपयों और सत्ता की। कई बार इनकी बातें सुनकर हंसी आती है, कई बार रोना आता है, किस कदर गिरे हुए हैं। हम आपको बता दें, गद्दारों का पर्दाफाश किया कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर जमशेद खान, सैयद मसरूर, सुशांत पाठक और आशीष अग्रवाल ने। हम आपको यह भी बता दें कि किसी भी गद्दार नेता के पास हम नहीं गए, बल्कि दलालों के जरिए वो खुद दूर दूर से सफर कर हमारे पास आए। चुनाव फंड का लालच उन्हें हमारे पास खींच लाया। और लगातार कोबरा पोस्ट और IBN 7 का खुलासा आप देख सकते हैं। हमने 3 गद्दारों का पर्दाफाश कर दिया है, अभी 7 का पर्दाफाश होना और बाकी है। आप लगातार IBN 7 पर कोबरा पोस्ट की दिल दहला देने वाली खबर देख सकते हैं, ताकि आने वाले और 7 लोगों का भी सामना हो सके। एक छोटा सा वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 7 और गद्दारों का पर्दाफाश करेंगे। मुझे कहीं आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गद्दार, ऐसे नेता जो पैसे लेकर विधानसभा के कामकाज को रोक देते हैं, वहां हंगामा करते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुलायम के 2 चहेते, मुलायम के समाजवाद का नायाब चेहरा। इनमें से एक तो पैसा दिखते ही खुद को गिरवी रखने की बात करने लगे, तो दूसरे विधानसभा में स्पीकर पर जूते चप्पल फेंकने तक को तैयार हो गए।
क्या कहेंगे इन्हें आप? हमारी नजर में ये अपराधी हैं। अजब है ये दो समाजवादी। एक और इनके मुखिया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, अपराध फ्री प्रदेश साबित करने पर पार्टी फंड फूंक रहे हैं। वहीं ये दोनों उनके किए कराए को अपने लालच की गगरी में डुबो रहे हैं। मुलायम जी ध्यान से देखिए, ये हैं खुफिया कैमरे पर कैद आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दो महारथी, उदयवीर सिंह और सनातन पांडे। दोनों की बातें सुनेंगे तो करंट लग जाएगा। एक सदन में स्पीकर पर जूते चप्पल चलवाने को तैयार है, तो दूसरा आपका नाम लेकर सरकारी जांच से बचाने को, सिर्फ इस लालच में कि हम चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे देंगे। विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर नहीं, जूतम पैजार करने का अखाड़ा समझता है उदयवीर सिंह। पैसे देने वाले के एक इशारे पर विधानसभा को अखाड़े में बदल सकता है उदयवीर सिंह। जैसे यूपी असेंबली में कोई सवाल उठा, ठीक है, तो आप उठाएंगे हमारे लिए, ठीक है सर। यूपी असेंबली में कोई ऐसा कानून आता है जो हमारी उद्योग बढ़ाने के विरोध है, उस कानून का विरोध करेंगे, ठीक है सर। यूपी असेंबली में कभी ऐसा हंगामा करना हो आपके किसी मैटर पर, आपके हमारे किसी मैटर पर यूपी असेंबली जाम करनी है, 2-3 जूते चप्पल फेंकने और टमाटर अंडे आलू स्पीकर पे फेंकना होगा, वो ज्यादा फेंकना। नाम जो भी हो, इस वक्त तो ये पैसे का गुलाम है। उदयवीर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन खुद को चाणक्य से भी 2 कदम आगे समझता है। लालच सिर पर नाच रहा था, बड़बोले दावों की झड़ी लग चुकी थी। बनवाने में दूसरे को उथल पुथल करना होगा। अगर आप ऑपोजिशन में बैठे, अरे हम क्या सरकार गिरवाइए, गिरवा देंगे सर, हमारे कैसे मैनेज करेंगे? तो कुछ वैसे कुछ अपने संबंधों से जो अपने साथी जो अपने साथी हो कि नेक्स्ट में गिरवाने के बाद भी बंदे हैं, हमारी गवर्नमेंट आ गई तो उनको सब मिनिस्ट्री का लालच दिया जाता है। बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं कि चलो ऐसा लालच दिया जाता है। नेता के भेष में एक और गद्दार, ये है समाजवादी पार्टी की ओर से सिलमहा विधानसभा का उम्मीदवार सनातन पांडे। न जिल्लत न शर्म, न अपने किए का रत्ती भर अफसोस। पैसे मिले तो खुद को ही बेच दे, देश जनता और सरोकार की बोली लगा दे। ये है राजनीति का सूदखोर। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कैसे कराएं? वो जो कुछ भी करना हम लोग करेंगे, अपने को गिरवी भी रख देंगे, लेकिन हम लोग उनको अपने को गिरवी भी रखना पड़ेगा, तो गिरवी भी रख देंगे, लेकिन हम लोग करेंगे। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि बीएसपी के इतने एमएलए तोड़ के ले आइए, तो सक्षम है आप ये करने में? देखिए, जो है बहुत बोलते हैं दुर्गा मिश्र ना, जिनको हम लोग समाजवादी पार्टी में ले गए, निर्दल जीते थे, तो मेरे ही गाड़ी से गए थे। शायद सनातन पांडे एक ऐसा सच जानता है जिसकी भनक दुनिया को नहीं, जिसकी जड़ में रसूख और सत्ता की ताकत है। उसने एक जाल की ओर इशारा किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे मुलायम का नाम लेकर विजिलेंस जांच रुकवाने तक का भरोसा दिया। कोई विजिलेंस जांच अगर हमारे जो फैमिली है हमारी, तो उसकी आप मदद की जाएगी आपकी, कि आपके पक्ष में जाए। मतलब कोई विजिलेंस जांच, हाँ समझ गया, फाइल को दबवाना है, छापा ना पड़े, रेड ना हो, फाइल दबानी है। भाई आपकी मदद का सवाल हुआ, आपकी मदद कैसे की जाए? अब हमारा मुलायम सिंह पर जो है चुवार हो रहा है नौकरी पर है, तो हम तैयारी में है ना कि किसी अकाउंटेंट से किसी से अपना कागज पत्र हम लोग सही करवा रहे हैं, अपने पूंजी को हम लोग कर अपने को बचा ले कर रहे हैं, ये आपको सत्य किया जाएगा। 46 लाख रुपए के वादे और 2001 रुपए के शगुन पर बिक गया मुलायम का ये नेता। वो नेता जिसकी सूरत आपने देखी, जिसकी सीरत भी आपने देखी, लोकतंत्र के नाम पर एक कलंक आपने देखा। एक
से बढ़कर एक हैं ये सारे के सारे गद्दार। सुमित, आप 10 साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल ब्यूरो हेड भी करते हैं आप। आपको कभी उम्मीद थी जब इन नेताओं से मिलते हैं कि ये इस कदर गिर सकते हैं? बिल्कुल संजीव, वाकई में आंखें खुल जाती हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं कि इस तरह के लोग हमारे बीच आते हैं और इनको हमको चुनना पड़ता है क्योंकि और ऑप्शंस नहीं होते हैं। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन बात देखिए कि किस तरह की बातें होती हैं कि अब संसद विधायक अंदर विधानसभा में अंडे फेंक देंगे, स्पीकर को बोलने नहीं देंगे, सब हम करते हैं, अपने मुंह से तमाम करतूतें सिर्फ कुछ नोटों की खातिर। जी, तुलसी साहब हमारे साथ हैं। केटी तुलसी साहब, ये सारे लोग मान रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? क्या इस देश का कोई कानून है जो उन्हें कल, इसमें से जो 10 लोगों की लिस्ट है इनमें 7 लोगों की कल वोट पड़ेंगे, 7 लोगों के लिए, 7 के 7 उम्मीदवार हैं, कल चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे। क्या कोई कानून है जो इन्हें चुनाव लड़ने से अब इस वक्त कल सुबह तक रोका जा सकता है? जी नहीं, कानून तो है मगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। कानून में सिर्फ एफआईआर किसी के खिलाफ रजिस्टर हो जाए तो उसको रोका नहीं जा सकता। जी, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता? चुनाव आयोग भी सिर्फ यही कर सकता है कि एफिडेविट फाइल किया जाए कि मेरे खिलाफ ये केसेस हैं, मगर एफिडेविट तो नॉमिनेशन जिस वक्त फाइल करनी होती है सिर्फ उस वक्त होता है। मगर उस एफिडेविट से क्या होगा? अभी आप तो सब दुनिया को बता रहे हैं, मगर फिर भी अगर सिर्फ एफआईआर भी हो जाए तो बहुत होगा, मगर मेरे को ये उम्मीद नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर भी लिखी जाएगी। हालांकि वो कैमरे के ऊपर पैसा मांग रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जुर्म करने को तैयार हूँ। एक जुर्म की तैयारी कर रहे हैं पैसा लेके और समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं जुर्म करने के लिए। बिल्कुल तुलसी साहब, आपकी बातें काफ़ी स्पष्ट हैं कि कानून इनको नहीं रोक पाएगा। कल 7 के लिए वोटिंग है, कल पहले चरण का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में। आज हम 10 गद्दारों का पर्दाफाश कर रहे हैं, उनमें 7 के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और जैसा कि तुलसी साहब कह रहे हैं कि बहुत कम उम्मीद है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो या उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सके। लेकिन IPN7 की हमेशा यही कोशिश रही है कि आपके सामने खबर हर कीमत पर आए, हमारा हर उस शख्स का पर्दाफाश करें जो इस समाज के साथ, जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा हो। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद IPN7 और कोबरा पोस्ट का यह खुलासा लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गद्दार, ऐसे नेताओं का पर्दाफाश जो चंद रुपयों में बिक गए। ये वो नेता हैं जो इस बार यूपी चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के दामन पर भद्दे दाग है ये नेता। ये पैसा लेकर विधानसभा की मर्यादा बेच देते हैं। अब हम आपको साक्षी महाराज के चेले का कारनामा दिखाते हैं। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। पैसे लेकर ये क्रांति करने का दम भरते हैं। उन्होंने भोगांव सीट के लिए साक्षी महाराज को 6 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है। महाराज को भोग लगाओ और तब खुद खाओ। सो भोग लगा दिया। एक हाथ साक्षी महाराज को 6 लाख का चढ़ावा और दूसरे हाथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का टिकट। भोगांव से चुनाव लड़ रहे व्यासमुनि यादव ने सीट के लिए पैसे दिए तो अब चुनाव में वसूलने की तैयारी में है। आपको जो टिकट दिया, टिकट के लिए भी आपने कुछ पैसा दिया लेने के लिए उनको? क्या बताएं आपको? हमें मालूम है टिकट दिया ही। खुल के बताओ। 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए दिए किसको दिए? साक्षी महाराज। तब टिकट दिया उन्होंने। राष्ट्रीय क्रांति दल के अध्यक्ष ये वही साक्षी महाराज हैं जो पहले सांसद निधि कांड में फंस चुके हैं। खुफिया कैमरे के सामने उनके शिष्य की सारी बेशर्मी बेबाकी में बदल गई। चुनाव फंड की शुरुआत ही 1 करोड़ की फरमाइश से की। सहायता आप लेना चाह रहे हैं तो बताइए। तो कहते हैं आप 1.25 करोड़ दे दें, 1.5 करोड़ दे दें, 1 करोड़ दे दें, जो संभव हो आपको उतना दे दें। हम क्या आपको व्यवस्थित कुछ करेंगे नहीं? हमें तो इलेक्शन लड़ना और जीतना ही है।
सत्ता के मद में झूम रहे ये नेता राजनीति के मंजे हुए कारोबारी बन गए हैं। लेन देन पक्का होता है। जो चुनाव के लिए पैसे देगा उसके लिए साक्षी महाराज का ये शिष्य व्यास मुनि यादव बिछने के लिए तैयार है। अगर जीत गए तो हमारे इशारे पर ये विधानसभा में कैबरे और डांस बार के हक में आवाज उठाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, उत्तम प्रदेश में कैबरे और डांस बार। नाइट क्लब, डिस्को थी, सब अलाउड हो पूरे यूपी में, पूरे प्रदेश में। करा दो कुछ ऐसा? नहीं, अब देखो आप सत्ता पक्ष में होंगे, सत्ता पक्ष में होंगे तभी कह रहे हो, सत्ता पक्ष में होंगे तो इसलिए हम कराएंगे। इस नेता ने लंबा मोल भाव किया। आखिर में बात 1 करोड़ पर जाकर ठहरी। शगुन के 2001 रुपए हमने उसे थमाए और चुनाव आयोग को जूती पर रख रहे इस नेता या अभिनेता को जाते हुए देखते रहे। एक अपराध, एक और छलावा, एक और गद्दार। और आइए एक बार फिर देखते हैं साक्षी महाराज के चेले व्यास मुनि यादव की करतूत। जो बातें हम सुना करते थे कि ये लोग पैसे लेकर कुछ भी कर देते हैं, टिकट भी पैसे लेकर मिलता है, वो सारी बातें आज सच साबित हो रही हैं। बिल्कुल, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, सब कुछ अपने मुंह से खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या करके यहां तक पहुंचे। 5 गद्दारों का पर्दाफाश हो चुका है, 5 अभी और 6 का पर्दाफाश हो गया है, 4 और बाकी हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए IBN 7 और कोबरा पोस्ट की यह खास पेशकश गद्दार। Unitex designs total uniform solutions from the house of S. Kumars. ऐसे लहराते सुंदर बालों से नजर कैसे हटे। अब नॉन स्टिकी पैराशूट जैस्मिन से पाइए नारियल का पोषण एक अलग अंदाज में। आज क्या नया है। बाल ऐसे कि हर दिल बहके। पैराशूट जैस्मिन। क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? इन्वर्टर भी नहीं है, पूरी मूवी मिस हो जाएगी। अरे who's got the lays यार? और प्रोग्राम का मेन फूड Holiday Bum Chum. Buy Indiagate Classic 5 kg and get 2 night and 3 days holiday package absolutely free. 46 destinations and 75 hotels from all over India. Conditions apply. इससे बेहतर कोई नहीं। लगी शर्त। थैंक यू। दरवाजा उधर है। एक सेंसर वाला एसी कूलिंग दे सिर्फ अपने आसपास। ले आइए गोदरेज इओन एसी विद iSense। इसके रिमोट में है दूसरा सेंसर, यानी जहां आप वहां कूलिंग। गोदरेज इओन एसी। Fancy rings from Dick Jam. It's who you are. ताजगी चाहिए तो समंदर की शक्ति ले आइए। नया हेड एंड शोल्डर्स ओशन फ्रेश, जिसमें है समंदर के मिनरल्स। ये 100% डैंड्रफ हटाए और आंख में सनसनाती ताजगी जगाए। डैंड्रफ दूर, ताजगी भरपूर। नया हेड एंड शोल्डर्स ओशन फ्रेश। आइए गुरुजी आइए। बाहर निराला, अंदर काला। हाँ? बाहर सुंदर पर अंदर। आइए गुरुजी। बाहर अति सुंदर, ये क्या? नया वेदरशील्ड मैक्स एक्सटीरियर पेंट। अति सुंदर। सिर्फ ये दे ऐसी इलास्टिक फिल्म जो बारिश की सीलन को अंदर जाने से रोके, यानी पेंट ओनली बाहर, ब्यूटी अंदर बाहर। वेदरशील्ड मैक्स एक्सटीरियर पेंट।
Don't you think I'm hot? This should cool you off. Chillers from Harry Collection. Live easy. आप देख रहे हैं IBN 7 कोबरा पोस्ट का सनसनीखेज खुलासा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के 10 उम्मीदवार, 10 गद्दार जिनको हम कह सकते हैं, वो पैसे के दम पर विधानसभा में कुछ भी कर गुजरने की कस्में खा रहे हैं। सब कुछ कैमरे पे, हमारा स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ साफ है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय एक बार फिर उनसे कराएंगे। अनिरुद्ध बैल है, कोबरा प्रेस के एडिटर, और साथ ही साथ है KTS तुलसी साहब, जो कि जाने माने लॉयर है। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में आपने किस तरीके से इन 10 लोगों को चुना? क्या ये मालूम था कि ये 10 लोग आसानी से शिकंजे में आ जाएंगे, या इन 10 लोगों को चुनने के पीछे बहुत से और लोगों के लिए भी फील्डिंग की गई थी? नहीं, चुनने का साफ तौर का हम इन लोगों के पास एकदम नहीं गए। इनके दलाल, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए कि ये लोग MLAs हैं, ये इलेक्शन फंड चाहते हैं, और हम लोग एक कॉर्पोरेट हाउस थे जो कि एक आवाज़ चाहते थे असेंबली में, और इसका चुनने का यही ढंग है। हम लोग कोई फिशिंग एक्सपीडिशन में नहीं गए कि हम लोग कह रहे हैं इनके पास हम लोग गए, ये खुद ही चल के आए। नोएडा और दिल्ली में मुलाकात हुई इन लोगों से, हम लोग इनके क्षेत्र में नहीं गए, और फ़ोन पे कई घंटों बात हुई इन लोगों से। और अब भी ये लोग मतलब अभी आज तक फ़ोन आ रहे हैं सबके कि पैसा कब मिलेगा, चुनाव के लिए पैसा चाहिए, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप जो चाहते हैं हम आपके लिए करेंगे। तो ये आज पूरे तब से चला आ रहा है, और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस था। बहुत ही भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है तुलसी साहब। हमने छोटा सा सैंपल लिया, कोबरा पोस्ट और IBN 7 ने 10 लोग सामने हैं। आज की तारीख में अगर हम ये सोचें, कोई कॉर्पोरेट हाउस जिसके पास 50,000 60,000 करोड़ है, अगर उसे अपने लिए कोई पॉलिसी बनवानी है तो बड़े आसानी से इन विधायकों को करोड़ 2 करोड़ में खरीद सकता है। ये तो 2-2 हज़ार रुपए का शगुन लेके बैठे हैं। बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा किया है आपने कि सिर्फ एक पार्टी नहीं, सिर्फ एक विधायक नहीं, इतने सारे विधायक जो खुलेआम सरकार की पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाने को तैयार हैं जो उनको पैसा दें, उनके हित के लिए असेंबली में जूते फेंकने के लिए, स्पीकर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं, बूथ कैप्चरिंग करने के लिए तैयार हैं। ये मानते हैं कि 70 लाख रुपया उन्होंने अभी तक खर्च कर दिया है इलेक्शन के ऊपर, जिसकी बिना के ऊपर अगर ये साबित हो जाए तो उनकी इलेक्शन रद्द हो सकती है। जी, बहुत ही खतरनाक स्थिति है सुमित। कोई भी देश, मतलब ये सोचें, अगर हम सोच के कांप उठेगा इस देश का हर शख्स कि कोई भी नीति खरीदी जा सकती है। ये जो विधायक हैं, जो चुने जा रहे हैं, ये जो करेंगे, कोई गारंटी नहीं है किसके इशारे पर कर रहे होंगे। बिल्कुल, चंद रुपयों की खातिर, किस तरीके से रुपए की खातिर सब कुछ बेचने को तैयार हैं। अगर किसी के पास, जैसा कि संजीव बोल रहे थे, अगर किसी के पास 50-60 हज़ार करोड़ रुपए हो तो आसानी से पूरी असेंबली भी मैनेज की जा सकती है। किस तरीके से लोग बिकने को तैयार है, ये IBN 7 और कोबरा पोस्ट के इस खुलासे ने बिल्कुल साफ कर दिया है। 4 नाम बाकी हैं, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। 4 और गद्दारों का खुलासा होगा IBN 7 और कोबरा पोस्ट के इस खास पेशकश गद्दार। प्रायोजक है ICICI बैंक होम लोन्स। इट्स रियली इजी।